तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को डिजॉल्व करा 250 ml वाटर में। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का 106 मॉलिक्यूलर मास होता है, 250 ml ऑफ सोल्यूशन है। सोडियम कार्बोनेट कंप्लीट डिसोसिएशन मान रहे हैं, तो कितनी सोडियम आयन की मोलरिटी होगी, कितनी कार्बोनेट की होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले सोडियम आयन फिर कार्बोनेट आयन की मोलरिटी आपको बतानी। 106 इसका मोलर मास दे रखा है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 25.3 अपॉन 106 अपॉन 250 अपॉन 1000। तो ये हमारे पास आ गया 25.3 अपॉन 106 इंटू 1000 अपॉन 250। 250 से ये कैंसिल हो गया 4 का मतलब हो गया करीब 25.3 इंटू 25 चौक 100 4 या 12, तो ये हमारे पास करीब 1 m के आसपास आ गया। क्या अप्रोक्स देख लेते हैं कितना आया, 1 मिनट रुको बेटा। 25.3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 106, ये आ गया 0.955। गुड। अब सोडियम कार्बोनेट कैसे डिसोशिएट हो रहा है, Na2CO3 डिसोशिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोशिएट 2Na प्लस CO3 2-। ये आपको 0.955 दे रखी है मोलरिटी, तो इसकी मोलरिटी हो जाएगी 2 इंटू 0.955 और इसकी 0.955, क्योंकि ये 2 मोल है, ये 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, तो ये आ जाएगी 1.910 m, और ये आपकी इतनी की इतनी रहेगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो पूरा समझ में आ गया होगा। 25.3 अपॉन 106 250, ये 0.955 आ गया, और ये 1 मोल है, इससे 2 मोल बने, तो 2 इंटू 0.955, और इसका 1 ही मोल है तो 0.955। अलग अलग आयंस की मोलरिटी आपकी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एज। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की चाहिए बेटा, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन चाहिए, और 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। 1 मोलर का मतलब क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। 1 मोलर मीन्स, मोलर है ये, मोलर मीन्स 1 मोल सॉल्यूट is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। तो अब इसमें मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, अच्छा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की पूछी गई है, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, 1000 अपॉन 18 मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 55.55। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 प्लस 55.55। दिस इज 1 अपॉन 56.55, 1 अपॉन 56.55, और ये हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आया बेटा, मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है कहीं गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं कैलकुलेटर, वैसे तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी हो जाती हैं। 0.0177 दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। 0.0177 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट,
6.02 into 10 raised to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is. एक्चुअल में अल्टरनेट को देखिए, कंसंट्रेशन मोलरिटी में गिवन है और मोलरिटी के लिए ऊपर मोल्स और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रखा जाता है। तो यहां पर आप देखिए मोल्स निकालने का अभी तक जो हम पढ़ते चले आए हैं वेट की टर्म में निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल की टर्म में भी तो निकाला जा सकता है, उस टर्म में निकाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 अपॉन 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पूरे का अपॉन 100 अपॉन 1000, क्योंकि 100 ml ऑफ इट सोल्यूशन है, लीटर में 100 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। तो ये हमारे पास आ गया 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 अपॉन 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इंटू 1000 अपॉन 100। 6.02 इज कैंसल आउट, 100 कैंसल आउट। अब देखिए ये ऊपर जाएगा 10 की -3 और इंटू 10 रेज़ टू द -3 इंटू 10, ये आ गया 10 रेज़ टू द पावर -2m, या हम इसे लिख सकते हैं 0.01 m। दिस इज द राइट आंसर। ये एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में मोल्स निकालने थे, अभी तक हम जो पढ़ते चले आए वो वेट की टर्म में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर तो हमें मोल्स रखने हैं और नीचे हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर रखना है, रख दिया हमने। तो ये एक डिफरेंट टाइप का हो गया। पहले हम निकाल रहे थे वेट की टर्म में, यहां पर निकाल लिया हमने मॉलिक्यूल्स की टर्म में, राइट। नेक्स्ट, how many grams of concentrated nitric acid solution should be used, ग्राम में निकालना, to prepare 250 ml 2m HNO3, the concentrated acid is 70% HNO3। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम प्योर HNO3 का मास निकालेंगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड में 100% HNO3 नहीं है, ओनली 70% है। यानी अगर हमने 100 ग्राम लिया तो उसमें 70 ग्राम HNO3 है। यानी अगर बाई चांस यहाँ पर 70 ग्राम वेट आ जाता है प्योर HNO3 का, तो उसके लिए हमें 100 ग्राम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि प्योर HNO3 हमें कितना चाहिए, फिर हम उसको कैसे 70% वाले में कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका बताता हूं मैं। तो पहला काम हम ये करने जा रहे हैं कि प्योर HNO3 हमें कितना चाहिए। प्योर HNO3 कितना चाहिए, फॉर्मूला यूज करते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रिक एसिड का कितना होता है 63 अपॉन 250 ml है, 250 अपॉन 1000, और ये एक्चुअल में 2 दे रखा है, तो 2 बराबर हमने रख दिया W/63 इंटू 1000 अपॉन 250। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा इसमें मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने वेट ऑफ HNO3 निकाल लिया जो 100%, अगर ये 100% होता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 70% का मतलब कि 100 ग्राम अगर हम लेंगे तो 70 ही ग्राम हमें प्योर HNO3 मिलेगा। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो अभी हम देखने जा रहे हैं। 250 से 4 बार ये गया, 2 2 जा 4 हो गया, यानी W बराबर हो गया 63/2। 63/2 का मतलब हो गया 31.5 ग्राम HNO3, राइट। अब आप देखिए X मान लेते हैं, हमें कंसंट्रेटेड एसिड का मास है X ग्राम, इनटू इसको कर दिया, इसका 70% अगर हम लेते हैं तो वो प्योर HNO3 होगा। प्योर HNO3 कितना है 31.5 है। प्योर HNO3 कितना है 31.5 ग्राम है। अब मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, अगर मैंने जो 70% HNO3 था उसको X मान लिया और उसका 70% निकाला तो वो प्योर HNO3 के वेट के बराबर हो गया, और प्योर HNO3 मुझे चाहिए 31.5 ग्राम।
तो ये मास निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। दैट इज द आंसर। क्योंकि हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन के ग्राम्स चाहिए, प्योर HNO3 के मास नहीं, ग्राम नहीं चाहिए। तो ये आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है, बहुत ध्यान से आपको करना है। अब जरा देखते हैं x बराबर क्या आ जाएगा, 100 इंटू 31.5 अपॉन 70। सही है। तो ये हमारे पास 7 चौक 28, देखो ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, ये पॉइंट हटाते हैं तो ये 0 आ गया, 2 0 से 2 0 खत्म, 7 4 जा 28 5 जा ये, तो दिस इज 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए। 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए। इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 4 होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें सीखने को मिल रहा है कि जो हमने वेट निकाला वो आंसर नहीं होना है, क्योंकि ये 70% है। तो x का हमने 70% निकाल लिया, वो प्योर HNO3 आ गया, और x की वैल्यू आ गई जो 70% HNO3 था, वो कितना चाहिए, 45 ग्राम चाहिए। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखो 4 ही है इसका आंसर। नेक्स्ट, फिर एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, फिर एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्शन इज लेफ्ट इन एक्सेज, कौन सा एंड हाउ मच, कितना एक्सेज में बच जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए इसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। मैग्नीशियम 24 होता है, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16। तो तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, ये 1 ग्राम है, 1/24 करो। ये 0.56 ग्राम है, इसको 32 से डिवाइड करो, ऑक्सीजन से। आगे के कोफिशिएंट नहीं लेने होते, सही है। तो 1/24 कितना आ गया, 1/24 कितना आ गया, जरा देख लेते हैं, देख लेते हैं बेटा। 1 डिवाइडेड बाई 24, 0.041 आ गया। जीरो 41 मोल्स, 166, चलो इतना ही रख देते हैं। और ये 0.56 डिवाइडेड बाई 32, 0.0175। अब मैंने क्या करना है, इसको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करा, तो ये 0.0208 आ गया। इसको 1 से डिवाइड करा, 0.0175 आ गया। तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक्सेज में ये बचेगा, दिस इज द एक्सेज। तो इसमें मैग्नीशियम वाला एक्सेज आएगा, मैग्नीशियम वाला एक्सेज आएगा, यानी 2 अल्टरनेट में से कुछ हो सकता है। कितना एक्सेज होगा, अब इसको हम ये निकालते हैं कि कितना मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन कितने मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाएगा, और मैग्नीशियम का यूज्ड अमाउंट निकाल लेते हैं, उसे 1 ग्राम में से घटा देंगे, तो वो हमारा एक्सेज आ जाएगा। तो अब इसको कर लेते हैं वर्किंग। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 24 इज इक्वल टू 48 ग्राम। दिस इज द 32 ग्राम, दिस इज द 32 ग्राम। तो अब इसमें आप देखिए क्या होगा, इसमें आप देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना है आपका 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन 48 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, इसलिए 0.56 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा, 48/32 इंटू 0.56। इसको काटते हैं, सॉरी 2 नहीं है, 16 2 जा 32, दिस इज 3, 2 से 0.28, ये यहां से हटा देते हैं बेटा, इसको ना साफ साफ करते हैं। देखिए
यहां पर ये आया 32 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 48 gram magnesium, so 0.56 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा 48 अपॉन 32 इंटू 0.56 ये 16 टू जा 32 3 2 से ये कट जाएगा 0.28 दिस इज 0.72 8 या 24 24 24 24 8 या 24 3 8 24 2 3 6 2 8 0.84 आ जाएगा। इतना मैग्नीशियम कंज्यूम्ड हो गया, इतना मैग्नीशियम कंज्यूम्ड हो गया। लेफ्ट मैग्नीशियम कितना बचा, लेफ्ट मैग्नीशियम कितना बचा 1 में से 0.84 माइनस करिए दैट इज 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बच जाएगा, 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बच जाएगा। एक बार मैं इसे दोबारा से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वैसा हो गया। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या करा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। ये 1 ग्राम था, ये 0.56 था। इसका मैंने तरीका बता रखा है, मोल्स में कन्वर्ट कर लो। इसे भी 32 को से डिवाइड करके मोल्स बना लिए। फिर आगे के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, 0.0208 आया। यहाँ 1 से डिवाइड करा 0.0175 आया, सही है ना, 0.0175 आया। अब छोटा ये था तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये एक्सचेंज में बच गया। अब हमें ये निकालना है कि कौन सी चीज़ एक्सचेंज में बची और कितनी बची, कितनी बची। तो ये तो एक्सचेंज में बचा, यानी मैग्नीशियम मैंने बताया 1 और 3 कोई ऑप्शन होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि ये पूरा कंज्यूम करना है, ऑक्सीजन 0.56 ग्राम को कंज्यूम करना है और ये देखना है कितना मैग्नीशियम पूरा खत्म हो जाएगा 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो ये 32 ग्राम था और ये 48 था। 32 ग्राम ऑक्सीजन 48 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है। 0.56 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, ये दिस इज 0.84 ग्राम मैग्नीशियम, ये कंज्यूम्ड अमाउंट आया। तो लेफ्ट मैग्नीशियम 1 माइनस 0.84 0.16 ग्राम बचा। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, फिर से अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन। लिमिटिंग रिएजेंट का भी पूरा यूज है, कितना अमाउंट बचना है ये भी आपको निकालना है। इसमें प्रोडक्ट नहीं पूछा गया है, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट आपका एक्सचेंज में बच गया, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई, राइट। अगला क्वेश्चन, when 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine each at STP, the moles of HCl formed H। आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर H2 प्लस Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, इज इक्वल टू 2HCl। ये आपको दे रखा है 22.4 लीटर, ये दे रखा है 11.2 लीटर, सब गैसियस फॉर्म में है। लिमिट में कौन सी चीज है, ये लिमिट में हो गई क्लोरीन। जो लिमिट में, क्योंकि 1:1 का रेशो चाहिए तो वॉल्यूम का भी 1:1, ये आपका एक्सचेंज में हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया क्लोरीन, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे। यानी 1 मोल मतलब 11.2 लीटर से 2 इंटू यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 इंटू 11.2 लीटर बन जाएगा, दैट इज 22.4 लीटर बन जाएगा। सो मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4 अपॉन 22.4, दैट इज 1 मोल, दैट इज 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ HCl इसमें फॉर्म हो जाएगा, 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगेन लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। लिमिट में हो गया क्लोरीन, क्लोरीन से HCl 11.2 लीटर से जस्ट डबल ऑफ इट, 2 इंटू 11.2, और ये कितने मोल के बराबर है, 22.4 से डिवाइड कर दिया, 1 मोल बन गया। तो 1 मोल HCl यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। देखिए a mixture of gases contains
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज इन द रेशो 1:4 वेट बाई वेट, राइट। व्हाट इज द मोलर रेशो ऑफ द टू गैसेज इन द मिक्सचर, क्या मोलर रेशो होगा। तो ये वेट का रेशो दे रखा है आपको 1:4, यानी हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन 1:4 का मतलब हो गया अगर ये 1 ग्राम है तो ये 4 ग्राम होगा। मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मोल बनाइए इसके तो मोल का रेशो आ जाएगा। देखिए 1/2 करिए, दैट इज 0.5 मोल। ये 4/32 करोगे तो दिस इज 0.125 मोल। बताइए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसा करिए ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा 1 बन जाएगा, ये पूरा 1 बन जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा 1 बन जाएगा। तो ये हो गया 0.5 इंटू 8 रेशो 0.125 इंटू 8, तो ये हो गया 4:1। दिस इज द मोलर रेशो। सेकेंड इज द मोलर रेशो। देखिए आपको ग्राम में दे रखा था, ग्राम हमने 1:4 का रेशो दे रखा था, ये 1 ग्राम मान लिया, ये 4 ग्राम मान लिया। इसको मोल्स में कन्वर्ट करिए। मोलर रेशो मुझे चाहिए, मोलर रेशो चाहिए। मोल्स में हाइड्रोजन का 2 होता है 0.5 मोल हो गया, इसका 32 होता है 0.125 हो गया। अब ये रेशो ऐसे नहीं पता चल रहा है, एक को होल डिजिट बनाइए। इसको मैंने 8 से छोटे वाले को होल डिजिट बनाइए, 8 से मल्टीप्लाई करके 1 बन गया, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 बन गया। 4:1 का रेशो, 4:1 का रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। वाटर मॉलिक्यूल किसमें मैक्सिमम होंगे, तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये तो सीधे सीधे दे रखा है। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर। आप देखिए ये तो पूरे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां मोल्स निकाल लेते हैं। यहां पर मोल्स क्या होगा, 1.8/18 दैट इज 0.1 मोल। ये तो बहुत छोटी डिजिट हो गई 18 मॉलिक्यूल्स, तो इसी में 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 18 ग्राम में निकालोगे तो 18/18 इज इक्वल टू 1 मोल, और ये दे रखा है 18 मोल्स ऑफ वाटर। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, इसमें एवोगैड्रो नंबर अपॉन 10 के बराबर होंगे, और ये तो बहुत ही छोटा हो गया। 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बहुत छोटा हो गया, राइट। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन 18 मोल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, which is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3। देखिए अगर कुछ नहीं लिखा है परसेंटेज में, तो 100 ग्राम में 16.9 है तो 50 ml, डेंसिटी 1 मान लो, यानी 50 ग्राम में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। और ऐसे ही ये 50 ml ऑफ 5.8% NaCl, तो 100 ग्राम में 5.8 है तो 50 में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, और AgCl यहां प्रेसिपिटेट होगा, उसका मास आपसे पूछा जा रहा है, उसका मास पूछा जा रहा है। देखिए ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा कैलकुलेटिव है बेटा। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये 16.9 है, तो 100 ग्राम में 16.9 ग्राम AgNO3 है, तो 50 ml यहाँ डेंसिटी देने रखी है, तो यही 50 ग्राम मान लेंगे। 16.9/100 इंटू 50, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 8.45 ग्राम AgNO3, यानी जस्ट हाफ ऑफ इट। तो ये आपका 8.45, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वाला मामला है। NaCl का इसी तरीके से आधा हो जाएगा, 5.8 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5.8 का आधा कितना हो गया, 2.5 और 3, 2.5 और 4, 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम हो जाएगा। अब इसका तरीका वही है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए। कैसे निकालेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिए, 108 और 63, 170 हो गया, दिस इज 58.5 हो गया। बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी हमें, सीधे सीधे आ जाएगा क्योंकि दोनों को एक से ही डिवाइड करना है, जिसके भी मोल्स कम होंगे वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं, 8.45 डिवाइडेड बाई 170, ये हो गया 0.049497 मोल्स, और ये आपका आ जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाई 58.5, 0.049, ये सेम ही आ गए बेटा, 0.0497। बोथ आर सेम, बोथ आर द लिमिटिंग रिएजेंट। किसी से भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो। अब देखो किसी से भी हम कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसी से कर लेते हैं, 170 ग्राम से कितना बन रहा है, 143.5 ग्राम बन रहा है। यूनिटरी मेथड, बोथ आर द लिमिटिंग रिएजेंट, बोथ आर द लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों सेम है। तो अब इसमें हमने कर लिया, कलर चेंज कर लेते हैं, 170 ग्राम AgNO3, NaCl से भी करोगे सेम ही आंसर आएगा, से बन रहा है 143.5 ग्राम AgCl। सो 8.45 ग्राम AgNO3 प्रोड्यूस करेगा 143.5 अपॉन 170 इंटू 8.45। अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 143.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.45 डिवाइडेड बाई 170, ये करीब अप्रॉक्स 7.1 ग्राम के आसपास आ गया, करीब करीब 7 ग्राम। और तो कोई है नहीं ना अल्टरनेट आसपास, तो इसलिए आंसर इज 7 ग्राम, आंसर इज 7 ग्राम, राइट। तो ये हमारी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटिव बेस्ड था, ये आ चुका है नीट में, सब पास्ट ईयर ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको करना है। यहां पर दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट थे। देखिए आंसर 3 है। नेक्स्ट, ग्राम of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 ग्राम magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट दे रखा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए MgCO3 था, MgCO3 को हीट कर रहे हैं तो MgO बना प्लस CO2 बनी, राइट। ये मेरे पास 20 ग्राम था, लेकिन मान लेते हैं x ग्राम डिकम्पोज हुआ और इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 ग्राम दे दिया। इस x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ है। इस x की वैल्यू निकालिए और इसमें इम्प्योरिटी का अमाउंट निकल आएगा x/20 इंटू 100, x/20 इंटू 100, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, बाकी प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो वही परसेंटेज प्योरिटी आपसे पूछी जा रही है, तो इसका निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का 24 + 16 40 हो गया और ये 84 हो गया, ये 84 हो गया। तो जरा करते हैं, यहाँ POAC लगा दें क्या, मैग्नीशियम के लिए लगा देते हैं, POAC आ जाएगा। POAC फॉर, क्योंकि मैग्नीशियम के लिए यूज कर लेंगे, ये सब मैंने पढ़ा रखी है। POAC आसान हो जाती है प्रॉब्लम। इसमें मैग्नीशियम 1 है, 1 इंटू x/84, इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास 84, x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना प्योर अमाउंट प्रेजेंट था 20 ग्राम के अंदर, वो निकल के आ जाएगा, = 1 इंटू 8/24 और 16 40। तो ये आपका आ जाएगा 8 से, तो ये काट देते हैं ना पहले, 8 × 5 = 40,
x इज इक्वल टू 84/5, 5 1 जा 5, 3 4 5 16 और 0.8 ग्राम प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। टोटल सैंपल 20 ग्राम था, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल 16.8/20 into 100, फाइव, दिस इज 84%। परसेंटेज प्योरिटी इज 84%। फिर से देख लीजिए जरा पूरा क्वेश्चन। मैग्नीशियम कार्बोनेट 20 ग्राम सैंपल था, लेकिन इसमें x ग्राम प्योर था मान लेते हैं, और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 ग्राम बन गई। अब इस 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर होना चाहिए, ये हमने POAC फॉर मैग्नीशियम एटम लगा के कैलकुलेट कर लिया। यानी इस 20 ग्राम में 16.8 ग्राम प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट था। परसेंटेज प्योरिटी आ गई 16.8/20 into 100, दैट इज 84%, दैट इज 84%, राइट। तो ये हमारा इसमें इस तरीके से ये कैलकुलेट हो गया, दैट इज 84% इसमें प्योर आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज्ड, इतने से चेंज करके इतने मोल कर दिया जाए, ये क्या चीज चेंज करेगा? ये क्या चीज चेंज करेगा? द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, नहीं, उसके नंबर ऑफ एटम चेंज हो गए, उससे क्या मतलब? मास ऑफ 1 मोल तो वही 12 ग्राम का 12 ग्राम ही रहेगा। The ratio of chemical species to each other in a balanced equation, the ratio of element to each other in a compound, the ratio of chemical species to each other in a balanced equation, ये गड़बड़ हो सकता है, ये गड़बड़ हो जाएगा। रेशो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन, उसका रेशो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि Na का अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में निकालोगे तो वो आपका गड़बड़ हो सकता है, वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स रहेगा ना 10⁻³ की रेंज में कम हो गए मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर उसका रेशो आपका चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये एक मिनट जरा इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर दे रखा है? 2। ओहो, रेशो ऑफ केमिकल स्पीशीज नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट,